एक बार एक सेठ अपनी सेठानी के साथ अपने ससुराल जा रहा था। दूसरे गांव में ससुराल था, सेठानी साथ में थी और कुछ पैदल चल करके ही जा रहे थे। कोई कार आदि उस समय उपलब्ध भी नहीं थी। तो सेठ से वो सेठानी बोली, प्यास लगी है, कुछ पानी मिल जाए तो सेठ पास में कुआं था, कुएं पर सेठानी भी साथ में ही थी। तो सेठ प्रयास करके कुछ कुएं से पानी निकाल रहा था। थोड़ा सा कुआं यूं नीचा था, सेठ खड़ा था और सेठानी के मन में क्या दुर्भावना थी, कब आई, सेठ को धक्का दिया, यानी कुएं में गिराने का प्रयास किया। परंतु सेठ तत्काल संभल गया, कुएं में गिरने से बाल बाल बच गया। फिर भी सेठ कुछ नहीं बोला, सहन कर लिया, गम खा ली। ससुराल चला गया, वहां खाना पीना रहना हो गया और वापिस फिर दोनों अपने गांव अपने घर आ भी गए। सेठ ने उस बात को मानो भुला दिया, यानी कोई वापिस कुछ भी नहीं कहा सेठानी से, इतनी गंभीरता। समय बीता, सेठ के लड़कों की शादियां भी हो गई, 4 बेटे थे, चारों की शादियां हो गई। उस घटना को कई बरस बीत गए, कई बरस बीत गए थे। एक दिन वह सेठ भोजन कर रहा था, रसोई का जो स्थान था वहां, तो थोड़ी धूप आने लग गई। तो सेठानी ने सेठ को खाना परोस दिया। फिर धूप आ रही थी, वहां अपने जो कपड़ा ओढ़ना था उसको आड़ा करके धूप को रोकने का प्रयास किया कि सेठ को धूप न लग जाए। कितनी एक सेवा की बात की, धूप से भी तकलीफ न हो जाए। तो सेठानी ने जब कपड़े से धूप को रोकने की चेष्टा की, यानी इतनी सेवा की भावना या सेवा का एक काम, अब सेठ को थोड़ी हंसी आ गई, थोड़ी सेठ को हंसी आ गई। वापिस हंसी पर कंट्रोल कर लिया, रोक लिया, पर हंसी आ गई। वो हंसी आई तो सेठ की पुत्र वधू थी, बड़ी बहू, वो बाहर खड़ी थी, सेठ की हंसी को देख लिया। तो वो बहू रानी ने सोचा अभी तो कोई बात, आपस में इनके बात भी नहीं हो रही, तो ऐसे हंसी आई कैसे? कि बात हो तो मान लो हंसी आ जाए बात में, अभी तो एकदम मौन थे, ये तो खाना खा रहे थे, सासू जी तो खड़ी थी कपड़ा आडे किए हुए, तो कोई बात तो इनकी हुई नहीं, मैं आसपास ही थी, तो हंसी कैसे आई? अब वो एक मन में जिज्ञासा वो कि हंसी कैसे आई। खैर खाना पीने का काम सारा हो गया, सेठ ने भोजन भी कर लिया। अब बहू रानी के मन में वो ऐसी जिज्ञासा भी, जानना तो है हंसी आई क्यों। तो बहू रानी ने वो सेठ का जो बेटा था बड़ा, उसका पति, उससे कहा मुझे यह बताओ आज बापू सा यानी सेठ जी को हंसी कैसे आई थी, मुझे बताना पड़ेगा, खोज के बताओ क्या बात, हंसी क्यों आई। लड़का बोला मुझे क्या पता, मैं घर में था ही नहीं, मैं तो बाहर था, मुझे क्या पता क्या हंसी क्यों आई। कन्नी आई तो थी, क्यों आई यह मुझे किसी तरह बताना पड़ेगा। समस्या हो गई, इसने जिद सा कर दिया कि मुझे बताओ खोज के कि हंसी क्यों आई। तो लड़का पिता के पास आधा घंटा रोज ही बैठता था। तो एक दिन फिर वो उसी दिन या एक दिन बाद बैठा, और कोई नहीं था, बाप बेटा 2 ही थे। तो बेटा बोला कि पिताजी कल क्या आपको हंसी आई थी क्या भोजन के समय? कोई क्या नहीं, कोई खास नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई थोड़ी आई थी, कोई क्या कारण था? अरे कोई गुड़, ये हर बात कोई बताने की नहीं होती है कि नहीं, फिर भी मैं बड़ा बेटा हूँ, आपका सबसे पहला बेटा हूँ, और तो आखिर मैं पूछ रहा हूँ तो आप मुझे बताओ। अरे छोड़ो, कोई हर बात बताने में लाभ नहीं, यह बात मुझे बतानी पड़ेगी।
ज्यादा आग्रह किया और बड़ा बेटा था और घर का एक अच्छा काम करने वाला भी था, दो ही दो थे बाप बेटे। तो बाप बोला, अरे देखो ऐसे बताने की मेरी इच्छा तो नहीं थी, नहीं है, तो तुमने ज्यादा आग्रह किया, थोड़ा सा बता दूं कि कल मैं भोजन कर रहा था तो थोड़ी धूप आ गई, तो तुम्हारी माँ ने अपना ओढ़ना आड़ा करके मेरी धूप को, आने वाली धूप को रोकने की चेष्टा की, तब मुझे हंसी आ गई। इसमें हंसी क्या, इसमें क्या बात हंसी की, में हंसना क्या था? हंसी इसलिए आ गई कि थोड़ी गोपनीय बात है। कई बरसों पहले मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे ननिहाल यानी मेरे ससुराल वहाँ दूसरे गांव में वहाँ जा रहे थे, रास्ते में तुम्हारी माँ को प्यास लग गई, मैं पानी निकाल रहा था कुएं में, तब तुम्हारी माँ ने पता नहीं भूल से हुआ क्या हुआ, धक्का सा मुझे लगा, धक्का दिया, मैं संभल गया, गिरा नहीं। तो कल जब देखा कि उस दिन तो मुझे शायद उसने धक्का दिया, मारने की चेष्टा की, आज थोड़ी धूप आ गई, उसको भी रोकने की, मुझे बचाने की, धूप भी न लग जाए, इतना मेरा ध्यान रखा। तो कहाँ तो वो बात, कहाँ आज की बात, दोनों बातें विरोधी सी बातें, दोनों को देख के मुझे थोड़ी मन में थोड़ी सी हंसी आ गई थी। अब बेटे ने बात जान ली। फिर बेटा गया अपने घरवाली को बता दिया कि यह कारण था हंसी आने का, इस तरह हुआ था। अब वो बहू रानी के पास तो हथियार आ गया, अब सासू माँ को कभी ताना कसूंगी मैं, मौका आने दो। तो अब 2-4 दिन बाद कोई कुछ सासू ने कुछ कह दिया उस बहू रानी को, तो बहू थोड़ा ज्यादा कहा, तो फिर बहू रानी ने भी ताना कसा कि मैं सब जानती हूं, आपने बाप साहब के साथ क्या किया था, मैं सब जानती हूं, धक्का दिया था ना। यह मर्म की बात उसके मुंह से सुनी, अरे यह मर्म की बात इसने कैसे जान ली, यह बात इसके पास कैसे आ गई। अब सास ने सोचा अब मेरा जीना है यह हराम कर देगी, बार बार यह ताना कसेगी, मेरी बदनामी करेगी, तो इससे तो मरना ही अच्छा। तो वह सेठानी ऊपर गई, आत्महत्या कर ली, मर गई। कई देर हुई वो आई नहीं, तो वो सेठ था कि खोजूं क्या, वो आई नहीं अब तक। ऊपर से जाके देखा, अरे ये हाल, मर गई। सोचा रे मैंने वो बात निकाल दी, वही कारण बना रही है, मर गई, तो अब मुझे भी क्या जीना। सेठ ने भी आत्महत्या कर ली, दोनों को हो गया। अब बेटा गया, अरे दोनों के माँ बाप के, अरे मेरे कारण से मैंने वो बात बता दी उसको, उसने ताना कसा, यह हुआ, तो मुझे भी क्या जीना, वो भी मर गया। फिर बहू ने सोचा, अरे तीनों गए, मुझे क्या जीना, वो भी मर गई। चारों की, इन चारों की मृत्यु इस रूप में हो गई। तो एक वचन ऐसा वो निकाल दिया, हालांकि सेठ की इच्छा नहीं थी, पर ज्यादा दबाव पड़ा तो बात कह दी। बढ़िया तो यह होता सेठ हंसता भी नहीं, हंसना क्या था, हंसी आ गई। वो कई बार हंसी आ जाती है, न चाहते हुए भी कभी कभी हंसी फूट पड़ती है, तो हंसी थोड़ी आ गई थी। वो हंसी एक ऐसा निमित्त बना कि 4 पंचेंद्रिय प्राणियों का जीवन, मनुष्यों का जीवन समाप्त हो गया। तो हर सच बोलना भी जरूरी भी नहीं है, और हर सच बोलना कहीं कहीं कोई सच है वो नुकसानदेह हो सकता है। आगमवाणी में एक सूक्त आता है, एक श्लोक का चरण है, सच्चेषु या अनवद्यम वयंती, कि सत्यों में भी अनवद्य निर्वद्य सत्य है, निष्पाप सत्य है, वो श्रेष्ठ होता है। तो हिंसाकारी झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, हिंसाकारी झूठ से तो बचना ही चाहिए, पर हिंसाकारी सच भाषा से भी यथासंभवतया बचना चाहिए। हर सच भी मत बोलो, झूठ तो बोलो ही मत, हर सच भी मत बोलो। हितकर हो वही सच बोलो, या अहितकर न हो, नुकसानदेह न हो, आवश्यकता अनुसार वही सच बोलना चाहिए।